प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का जो संश्लेषण था, सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है मिलर ने, ऑप्शन नंबर बी है खुराना ने, और ऑप्शन नंबर सी है डी ब्रीज ने, और ऑप्शन नंबर डी है केल्विन ने। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए को जो प्रतिस्थापित किया था वो खुराना ने किया था। और आप जानते हैं डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, एक वर्धांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। एक वर्धांत पुरुष है, एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्धनता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके ऑप्शन नंबर ए पुत्रों में, ऑप्शन नंबर बी पुत्रियों में, ऑप्शन नंबर सी पुत्रों के पुत्रों में, और ऑप्शन नंबर डी पुत्रियों के पुत्रों में। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पुत्रियों के पुत्रों में इसके लक्षण जो होंगे वो उत्पन्न होंगे। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में होते हैं। तो ऑप्शन ए है डीएनए और लिपिड, ऑप्शन नंबर बी है आरएनए ऑफ एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी है डीएनए और प्रोटीन, और ऑप्शन नंबर डी है आरएनए और शुगर। तो इसका राइट जवाब जो होगा, जो गुणसूत्र में पाए जाते हैं वो डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं, डीएनए और प्रोटीन जो हैं वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 78वां प्रश्न, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम जब मिलते हैं तो एक बालक का जन्म होता है? आप सभी जानते हैं जो स्त्री में होता जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि पुरुष में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। जब स्त्री का एक्स क्रोमोसोम पुरुष के वाई क्रोमोसोम से मिलता है तब जाकर एक बालक का निर्माण होता है, एक बालक का निर्माण होता है। और जब एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़की का निर्माण होता है। तो इसका राइट जवाब जो होगा, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स है। इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, लाल हरी वर्धनता होने का कारण है, लाल हरी वर्धनता होने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए अधिक मदिरापान, ऑप्शन नंबर ई एक्स गुणसूत्रों की वंशागति, ऑप्शन नंबर सी है वाई गुणसूत्रों की वंशागति, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई की कमी, विटामिन ई की कमी। इसका राइट जवाब जो होगा वो कौन सा होगा? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स गुणसूत्रों की वंशागति जो होती है वो लाल हरी वर्धनता होने का कारण उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून, प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून इनमें से किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है ह्यूगो डी ब्रीज, लैंडरबर्ग, लैमार्क और डार्विन। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, लैमार्क के द्वारा प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम जो था वो प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी? नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन नंबर सी है डी ब्रीज, ऑप्शन नंबर डी है लैमार्क। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है वो
पुस्तक लिखी गई है ओरिजिन ऑफ लाइफ। अगला प्रश्न है लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। जो लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए विभिन्नताएं, ऑप्शन नंबर बी है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत, ऑप्शन नंबर सी है जीवन संघर्ष और ऑप्शन नंबर डी है नए अंगों का अचानक विकास। तो लैमार्कवाद का जो सिद्धांत था, जो लैमार्कवाद ने अपना सिद्धांत दिया था वो दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत का सिद्धांत जो था वो लैमार्कवाद ने दिया था। अगला प्रश्न है उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं ऑप्शन नंबर ए मेंडल, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी डी ब्रीज, ऑप्शन नंबर डी डार्विन। जो उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं वो इनमें से कौन से हैं? तो इसका राइट जवाब होगा डी ब्रीज जो थे वो उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता। कॉकरोच जो है वो जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो कॉकरोच के श्वसन अंग के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो ऑप्शन नंबर ए है क्लोम, ऑप्शन नंबर बी है बातक, ऑप्शन नंबर सी है पुष्ट फुफ्फुस और ऑप्शन नंबर डी है फुस। तो इसका क्या जवाब होगा? तो इसका राइट जवाब जो होगा, जो कॉकरोच का जो श्वसन अंग होता है वो बातक होता है। क्या होता है? बातक होता है। अगला प्रश्न है रेशम का उत्पादन किससे होता है? जो रेशम हमारा होता है उसका उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के अंडे से होता है, रेशम कीट से प्यूपा से होता है, रेशम कीट के लार्वा से होता है और स्वयं कीट से होता है। तो यहाँ के होना चाहिए, रेशम कीट के प्यूपा से होता है। जो रेशम का उत्पादन है वो रेशम कीट के प्यूपा का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चों के द्वारा इसका जो है वो निर्माण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए रेशम कीट पालन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, उद्यान कृषि के लिए, मछली पालन के लिए। इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? ऑप्शन नंबर ए हाइला, ऑप्शन नंबर बी हेलिडियोटिस, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा, ऑप्शन नंबर डी खरगोश। तो मोलस्का समूह का इनमें से कौन सा जानवर है? तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर वी हेलियोटिस इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है डार्विन फिंच का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? मछलियों के लिए, छिपकलियों के लिए, पक्षियों के लिए, उभयचरों के लिए। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पक्षियों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? इनमें से जो अंडा देता है वो स्तनधारी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चमगादड़, ऑप्शन नंबर बी पर्डिल चींटीखोर, ऑप्शन नंबर सी व्हेल, ऑप्शन नंबर डी कंटीला चींटीखोर। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आज के ये कुछ प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए। आपको मेरा प्रयास कैसा लगा? अपना जवाब, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट के द्वारा ज़रूर दीजिएगा। और आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।